अगर आप ये सुन रहे हो तो एक बात याद रखिए, कुछ जगहें कहानी नहीं सुनाती, वो अगला गवाह चुनती है। राशिद झील की खामोशी उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी थी, जैसे कोहरा पहाड़ों पे नहीं बल्कि मेरे दिमाग पर उतराया हो। मैं आरव मेहता यहाँ एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था, लेकिन झील के किनारे बैठते ही मुझे लगा जैसे कोई मुझे बहुत देर से देख रहा हो। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पानी की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थी, मानो झील सांस ले रही हो। तभी मेरी नजर एक बड़े काले पत्थर पर पड़ी, जिसके नीचे कुछ दबाव से दिख रहा था। पत्थर हटाते एक मोटी पुरानी काली डायरी निकली और उसको जमी धूल साफ करते ही मेरे हाथ काम के। डायरी के कवर पर उभरे अक्षर पढ़कर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। उस पर मेरा पूरा नाम लिखा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि कोई मजाक होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। पहला पन्ना खोला तो आज की तारीख मेरा पूरा पता और नीचे लिखे वाक्य दिखा। इतने सालों बाद तुम आ ही गए। डायरी पुरानी थी, उसके पन्ने फटे हुए थे, लेकिन स्याही ऐसी लग रही थी जैसे अभी भी लिखी गई हो। तभी झाड़ियों के पीछे पत्तों की हल्की सी चमराहट हुई, जैसे कोई बहुत ही सावधानी से चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे साफ किसी की सांसें सुनाई दे रही थी। झील के बीच तैरता हुआ टापू अचानक हल्का सा हिल गया। मेरे सीने में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसी पल मुझे समझ आया कि ये सिर्फ डायरी नहीं, ये किसी कहानी की शुरुआत है। और सबसे डरावनी बात यह थी, वे कहानी शायद मेरी ही थी। लेकिन ये तो बस पहला पन्ना था। असली चेतावनी अगले पन्ने पे लिखी थी, और वही चेतावनी मुझे उस इंसान तक ले जाने वाली थी जिसकी घंटी आज भी इस झील में गूंजती है।